हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एकदम से सही और सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी जो ताज़ा खबर है वह है कि राज्य में 20 लाख विद्यार्थियों को इंतजार है। एक साथ नहीं हो सकेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। लेकिन इन 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाओं को लेकर सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि इनकी जो 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम होना तो कन्फर्म है। अब एग्ज़ाम होगी कब, इसके बारे में हम बात करते हैं। और सेंटर है वो कहाँ कहाँ इनके दिए जाएंगे। सेंटर ज़्यादातर इनको नज़दीक के विद्यालयों में दिए जाएंगे, ताकि इनको कहीं पर भी सार्वजनिक साधनों का प्रयोग नहीं करना पड़े और अपने पर्सनल साधन से जा सकें। आने जाने में इनको कोई दिक्कत ना हो। और जो सेंटर जो बनाए जाएंगे इनको कोरोना गाइडलाइन के तहत अतिरिक्त बजट भी दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, सारी बातें करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जून के पहले सप्ताह में सरकार करेगी रिव्यू, 15% सेंटर बढ़ाएगी, राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं होगी। तो राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं होगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या कोई नई गाइडलाइन आई है। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बात करते हैं। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना के कहर में बीच अटकी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र व राज्य 3 दिन से मंथन में जुटी हुई है। राज्य सरकार ने केंद्र को अपने सुझाव देने के साथ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए नए सिरे से सेंटरों का गणित लगाना शुरू कर दिया है। सरकार ने नए फैसले का राज्य के 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इंतजार है। इधर राजस्थान बोर्ड के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब परीक्षाएं इतने विलंब से होगी, और कोरोना की वजह से यह दूसरा मौका है। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं निश्चित तौर पर होगी, विद्यार्थी पढ़ाई जारी रखें। सरकार जून के पहले सप्ताह में रिव्यू बैठक करेगी। इसमें बोर्ड परीक्षाएं व नए शिक्षा सत्र पर चर्चा करेगी। राज्य में केंद्र को सीबीएसई परीक्षाओं के लिए भी अपने सुझाव भेजे गए हैं। पिछले साल परीक्षा बीच में अटकी थी और इस बार है परीक्षा वो शुरू ही नहीं हो पाई। कोरोना के कारण पिछले साल बोर्ड परीक्षाएं बीच में ही अटक गई थी। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया है। बात करते हैं क्या क्या प्रश्नों का जवाब दिया है कि बोर्ड परीक्षाओं पर सरकार कब तक निर्णय ले सकेगी। इस बात पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि शिक्षा मंत्री जी ने इस बात पर कहा है स्थिति सामान्य होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। 1 जून के बाद हम रिव्यू लेंगे इसके ऊपर। जो भी बात स्पष्ट रूप से कहेंगे वो 1 जून के बाद में कहेंगे कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। होना तो निश्चित है, लेकिन कब तक होगी इस बात की जानकारी आगे दी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा इसमें कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए अब क्या रणनीति है। तो शिक्षा मंत्री ने इसका जवाब दिया है कि तैयारी फरवरी में पूरी हो गई थी, इस बार सेंटर बढ़ाकर परीक्षाएं ली जाएगी। यानी बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए 15% को सेंटर बढ़ा दिए जाएंगे। कई राज्यों में विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग उठ रही है, तो इस पर भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है, इससे उसका करियर जुड़ा होता है। सरकार की मंशा पूरी है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हों। इसके लिए 1-2 महीने का इंतज़ार करना पड़े तो वो करेंगे। तो यानी कि इस लाइन से हमें स्पष्ट होता है कि 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम परीक्षाएं निश्चित तौर पर होगी। यदि आप भी 10वीं और 12वीं क्लास में हैं तो अपनी तैयारी है वो ज़रूर आप जारी रखें। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं प्रमोट कर दिया जाएगा, तो इस बात की अब 99% नहीं है, लेकिन हालात यदि सुधरे तो परीक्षा जरूर होगी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो है कि सीबीएसई परीक्षाओं के लिए सरकार का क्या रोड मैप है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 3 दिन पहले वर्चुअल बैठक में केंद्र को राज्य के हालात व तैयारियों के बारे में बताया। सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर सरकार ने नए विकल्प दिए हैं, उनके आधार पर केंद्र को रिपोर्ट भेज दी गई है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है कि कोरोना के बीच नए शिक्षा सत्र की क्या तैयारियां चल रही है, कि जो नया शिक्षा सत्र शुरू होगा उसके बारे में क्या तैयारियां हैं। तो शिक्षा मंत्री ने इसके बारे में कहा कि पिछले साल रेडियो, दूरदर्शन और शिक्षा विभाग के ऐप के जरिए पढ़ाई कराई गई थी, शिक्षकों के जरिए होमवर्क बुझाया गया था। इस बार और बदलाव के साथ नवाचार करेंगे, कोई नई तकनीक और लाएंगे जिसके द्वारा बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो और अच्छी तरीके से चल सके। राज्य में परीक्षा होगी तो देखेंगे ये बदलाव, कि अब की बार जब परीक्षा होगी तो इसमें ये बदलाव आपको देख सकते हैं। 15% से अधिक सेंटर बढ़ सकते हैं
बच्चों को सार्वजनिक परिवहन की जरूरत न पड़े, इसके लिए नज़दीकी विकल्प तलाशे जाएंगे। नज़दीकी विद्यालय में आपको सेंटर है वो दिए जाएंगे। पहले जिनमें कम नामांकित है उन विषयों की परीक्षा पहले होगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा एक साथ करवाने के बजाय अलग अलग हो सकती है। पहले चरण में छोटी यानी वे परीक्षाएं कराई जाएंगी जिनमें विद्यार्थियों कम नामांकित हैं। वो समय कोविड की गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना की जाएगी और सिलेबस के हिसाब से परीक्षा का समय भी कम हो सकता है, क्योंकि 60% कोर्स आपके सिलेबस में आएगा, पेपर में आएगा, तो उसके हिसाब से परीक्षा का समय भी कम कर दिया जाएगा। और गाइडलाइन की पालना के लिए जो सेंटर हैं, सेंटरों को अतिरिक्त बजट भी मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ी सभी खबरें, कोई भी चाहे अपडेट हो, चाहे नई भर्ती आई हुई हो या कोई एग्जाम से संबंधित कोई भी सूचना हो, उसका वीडियो मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।